नमस्कार दोस्तों। 2 तारीख को इंडियन नेवी को इंडियन नेवी का जो फ्लैग है वो सौंपा गया और 2 तारीख को दो बहुत बड़े काम हुए। एक तो इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग वो लॉन्च हुआ और दूसरा इंडिया के अंदर जो आईएनएस विक्रांत जो बनाया गया वो इंडियन नेवी को सौंपा गया। अब अगर इस फ्लैग के बारे में बात करें, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कितनी बार वो चेंज हुआ था। देखो 1947 से पहले जो ब्रिटिश का ही जो एक फ्लैग हुआ करता था, उसके आज़ादी के बाद भी कुछ टाइम तक, बट 26 जनवरी 1950 के अंदर इस फ्लैग के अंदर कुछ चेंज किया गया। वो चेंज ये था कि जहाँ पर ब्रिटिश का फ्लैग था उसको हटाकर यहाँ पर इंडिया का फ्लैग वो लाया गया। उसके बाद ये 2001 तक ऐसे ही फ्लैग चला, बट 2001 के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो उसने क्या किया, इसके अंदर जो कि जॉर्ज क्रॉस का निशान था उसको पूरी तरह से हटाकर एक नया फ्लैग वो लॉन्च किया। बट जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और 2004 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने ये फ्लैग बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, जो 1950 के अंदर जो फ्लैग था उसको दोबारा इंक्लूड किया, बट इसके अंदर कुछ चेंज ये किया कि जहाँ पर यह कि सेंटर के अंदर नेशनल एम्बलम है वो इंक्लूड किया। बट जब कांग्रेस की सरकार गई और 2014 के अंदर जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने इसके अंदर कुछ और चेंज किया। वो था कि जहाँ पर नेशनल एम्बलम था उसके अंदर जो सत्यमेव जयते हैं वो इंक्लूड किया। बट आज के टाइम में एक नया फ्लैग वो लाया गया है और इसमें मोदी जी ने अपने जो क्या कहा है और क्यों लाया गया है, आप इनसे समझ सकते हो। मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने का वो एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है और अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। जो गुलामी की पहचान की बात है ये है जो जॉर्ज क्रॉस का साइन है, इसकी जो बात कही जा रही है। और लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और जो छत्रपति शिवाजी का जो प्रेरित है ये है जो कि शिवाजी महाराज का जो जंगी बेड़ा था उसमें जो ऑक्टागोनल शेप है वो हमने ये ली है। भाई ये इस टाइप का जो एक नया फ्लैग है वो लॉन्च हुआ है। अगर इस जो ऑक्टागोनल शेप है और सेंटर में जो नेशनल एम्बलम है, एक जो कि एंकर है, फिर उसके बाद शैना वरुणा जो लिखा हुआ है। अगर मैं जो इस ऑक्टागोनल शेप की बात करूं जो कि हमको दर्शाती है कि 8 डायरेक्शन में उसकी पहुंच को दर्शाती है। और जो नेशनल एम्बलम है, जो एंकर है, एंकर क्या काम करता है, जहाज को रोकने का काम करता है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है दृढ़ता को। और जो यहाँ पर जो शैन वरुणा लिखा हुआ है, इसका अर्थ है जल के देवता। वरुण हमारे लिए मंगलकारी है। अगर हम शिवाजी महाराज से बात करें, इसके अंदर क्या इसका महत्व था। देखो, जब अंग्रेज और मुगल इंडिया पे जो राज कर रहे थे उस समय काफी राजा जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें से एक राजा का नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वो अच्छी तरह समझ गए थे, अगर समुद्र के ऊपर थोड़ा कब्जा हुआ या अपना अधिकार जमाया तो क्या है, वो हर कहीं राज कर सकता है। क्योंकि जितने भी या डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश जो भी इंडिया के अंदर आया वो समुद्र के रास्ते आया। अगर हमने क्या समुद्र पर अपना प्रभाव जमाया तो हम हर कहीं उसका अपना प्रभाव जमा सकते हैं। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नौसेना और तैयार करी और वो जो नौसेना थी इतनी मजबूत और इतनी ज्यादा ताकतवर बनी कि ब्रिटिश लोग इससे कांपने लगे थे। और ऐसे ही जो मराठा नेवी का जो चीफ कमांडर वो कौन थे, कान्होजी आंग्रे, वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इन्हीं के वजह से जो कि मराठा की नेवी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। और उसी समय क्या किया था कि इनके अंडर में अंग्रेजी हुकूमत जो कि डच और पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला करते हुए उन्होंने क्या किया था, कोंकण तट पर कब्जा किया था। जब यहाँ पर कब्जा किया था तो उस समय मराठा नेवी के अंदर कितने थे, 60 जंगी जहाज थे और बस ओनली 5,000 ही जवान थे। बट आगे चल के जो शिवाजी महाराज की जो डेथ हुई और उसके आगे चल के जो 1729 में आंग्रे की जो मौत हुई, और इन सभी मौतों के बाद होने के बाद क्या हुआ था कि जो समुद्र में जो मराठा की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम पड़ने लगे। और आज भी कई हिस्टोरियंस मानते हैं जो कान्होजी वाज द ग्रेटेस्ट नेवल चीफ कमांडर ऑफ प्री मॉडर्न इंडियन इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद हुआ ये कि 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया गया था। और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी की एक शुरुआत हुई। फिर आगे चलकर 1947 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान अलग हुए, और अलग होने के बाद इनको अलग अलग नाम दिया गया। इंडिया को क्या, रॉयल इंडियन नेवी, और पाकिस्तान को रॉयल पाकिस्तान नेवी को जो नाम दिया गया। बट आगे चलकर क्या है, इंडिया ने जो कि 26 जनवरी 1950 को अपना नाम चेंज किया, रॉयल शब्द को हटा लिया था। आगे चल के हुआ क्या कि 26 जनवरी 1950 को नया फ्लैग लाया गया
जहाँ ब्रिटिश का फ्लैग हटा के इंडिया का फ्लैग इंक्लूड किया था। पर रॉयल को हटाकर क्या किया, इंडियन नेवी का जो है वो फ्लैग नाम दिया गया, और आज के टाइम उन सभी को हटाकर क्या है, एक नया फ्लैग है वो लॉन्च हुआ।